टर्मिनोलॉजी इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, जायगोट, क्लीवेज फॉर्मेशन, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल देखा गया। एग लेइंग प्रोसेस होती है 20 to 24 आवर्स में। इंक्यूबेशन पीरियड इनका 20 to 21 डेज होता है। टेम्परेचर 36 to 38 रिक्वायर्ड होता है। ये सब प्रोसीजर किया जाता है इंक्यूबेटर में। सबसे पहले जायगोट फॉर्मेशन हुआ, एग और स्पर्म के फ्यूजन से जायगोट फॉर्मेशन हुआ। जायगोट के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है क्लीवेज होता है। क्लीवेज किस तरह से होता है? फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होता है, सेकंड भी वर्टिकल होता है, थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल। जब थर्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है तो योग यहाँ से सेपरेट होने लगता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो होता है मोरुला फॉर्मेशन। मोरुला क्या होता है? इसमें दो लेयर्स बन जाती है। सेंटर में स्मॉल सेल्स होती है, क्लोजली पैक्ड हो जाती है, जबकि पेरिफेरल रीजन में इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। क्लोजली पैक्ड जो मास ऑफ सेल्स होता है उसे मोरुला कहा गया है। इसमें ब्लास्टोमियर जो हर सेल है उसको, इस सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। इसमें दो लेयर्स बन जाती है जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। यहाँ पर योग रहता है, ब्लास्टोडर्म में दो लेयर्स बन जाती हैं। ब्लास्टुला स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर योग फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सेंटर में कैविटी बनती है जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर ब्लास्टोडर्म होता है। ब्लास्टोडर्म्स में दो लेयर्स सेपरेट होने लगती है, इसे बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन। जोन ऑफ जंक्शन होती है, यहाँ पर दो लेयर्स ब्लास्टोडर्म दो डिवाइड पार्ट में डिवाइड हुआ, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट लेयर एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म बनाती है, जबकि हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बनाती है। नेक्स्ट स्टेप है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन होता क्या है? यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन है मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन जर्मिनल लेयर। इस तरह से जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं तीन, एक्टो, एंडो, मेसो, इस तरह से जर्मिनल लेयर्स अरेंज हो जाती है, उसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसमें एक्टोडर्म बनाती है नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जबकि मेसोडर्म बनाती है ऑर्गन और एंडोडर्म बनाती है गट फॉर्मेशन करती है। थैंक यू। टर्मिनोलॉजी इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, जायगोट, क्लीवेज फॉर्मेशन, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल देखा गया। एग लेइंग प्रोसेस होती है 20 to 24 आवर्स में। इंक्यूबेशन पीरियड इनका 20 to 21 डेज होता है। टेम्परेचर 36 to 38 रिक्वायर्ड होता है। ये सब प्रोसीजर किया जाता है इंक्यूबेटर में। सबसे पहले जायगोट फॉर्मेशन हुआ, एग और स्पर्म के फ्यूजन से जायगोट फॉर्मेशन हुआ। जायगोट के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है क्लीवेज होता है। क्लीवेज किस तरह से होता है? फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होता है, सेकंड भी वर्टिकल होता है, थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल। जब थर्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है तो योग यहाँ से सेपरेट होने लगता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो होता है मोरुला फॉर्मेशन। मोरुला क्या होता है? इसमें दो लेयर्स बन जाती है। सेंटर में स्मॉल सेल्स होती है, क्लोजली पैक्ड हो जाती है, जबकि पेरिफेरल रीजन में इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। क्लोजली पैक्ड जो मास ऑफ सेल्स होता है उसे मोरुला कहा गया है। इसमें ब्लास्टोमियर जो हर सेल है उसको, इस सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। इसमें दो लेयर्स बन जाती है जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। यहाँ पर योग रहता है, ब्लास्टोडर्म में दो लेयर्स बन जाती हैं। ब्लास्टुला स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर योग फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सेंटर में कैविटी बनती है जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर ब्लास्टोडर्म होता है। ब्लास्टोडर्म्स में दो लेयर्स सेपरेट होने लगती है।